नमस्कार साथियों, आपकी अपनी इस YouTube क्लास में स्वागत है। आज की इस राजस्थान हिस्ट्री की क्लास में राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल के बारे में अपन लोग बात करेंगे। राजस्थान के प्राचीन स्थल जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुई हैं, उन्हें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलो दोस्तों, आज की इस क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वो ये है, राजस्थान के स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के पूरा पाषाण युगीन जो उपकरण है वो बागौर से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, कुछ सभ्यताएं दी हुई हैं और वो कौन से ज़िले में स्थित हैं। तो पहला है सिंघवी तालाब। दोस्तों, सिंघवी तालाब जो स्थल है वो है नागौर में। तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में स्थित है। बिज्जक की पहाड़ी है वो है जयपुर में स्थित है। नगरी चित्तौड़ में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह काले और लाल रंग के मर्द बांड संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, नहर के अवशेष वो नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल बागौर स्थित है। तो वो है कोठेरी नदी पे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है। तो गिलुंड का संबंध है वो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है वो है टोंक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मौर्यकालीन जो वास्तुकारी के अवशेष हैं वो बेराट से प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता है। तो दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र युगीन जो सीकर के नीमका थाना जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है। तो आहड़ सभ्यता को अपन अन्य नाम से आगाड़पुर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो ये हैं ताम्र प्रस्तर युग के। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता के अवशेष कोठेरी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान के किस जिले में डंडीकर सेलकला पुरास्थल है जो स्थित है वो है अलवर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को धौलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ है उनको धौलकोट के नाम से भी जाना जाता है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता के अवशेष हैं वो दोस्तों झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो गिलुंड है वो बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तो कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट, जिसको बेराट भी कहते हैं, स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। तो 1837 में जो बिज्जक पहाड़ी का जो अशोक शिलालेख है उसको कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। तो वो हुई गणेश्वर सभ्यता से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। तो वो है बेराट से। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है वो ही है कालीबंगा से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाहें संपर्कों का संकेत देती है। वो है लेपिस लाजुली। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का विकास
किस नदी के किनारे हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो कांतली नदी के किनारे हुआ। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से उसकी सहायक नदियों की गांठियों से प्राप्त हुए हैं? वो है आर्य संस्कृति। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वो तांबा प्रस्तर युग के हैं। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित किया या निष्पादित हुआ? वो है बीबी लाल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा से संबंधित जो काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले? तो दोस्तों दो मुंह वाला चूल्हा और बहुत प्रकार के जो बर्तन हैं वो आर्य सभ्यता से प्राप्त हुए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बेराट प्राचीन भारत में मत्स्य जो प्रदेश है उनकी राजधानी थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जाख बाबा की प्रतिमा है वो नोए भरतपुर से प्राप्त हुई है। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता है में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों कुछ पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और उनका संबंध कौन से जिले से है? तो पहला है कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा का संबंध है वो चूरू से ना होकर के हनुमानगढ़ से है। आर्य सभ्यता है उनका संबंध उदयपुर से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो सीकर नीम का थाना से है और बेराट है वो जयपुर से है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है काली निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? वही है दोस्तों प्राचीन स्थल दिए हुए हैं और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं जिनमें असत्य को छांटना है। पहला है कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा की खोज है वो या उत्खनन किया अमलानंद घोष ने। आर्य सभ्यता है उनका खोज या उत्खनन किया SD सांकलिया ने। बेराट का जो उत्खनन का कार्य है दोस्तों प्रथम बार दयाराम साहनी ने किया था और उसके बाद में 1936-37 में और 1962-63 में इसका नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित है इसने इनका उत्खनन किया था। बागोर का दोस्तों VN मिश्रा ने उत्खनन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है, सही है। दूसरा आड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों का पर प्रकाश पड़ता है, ये भी सही है। आड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में कवार्ज के टुकड़े एवं जिप्स के संमिश्रण का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये दोस्तों गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं वह है मध्यमिका या नगरी जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इनकी खुदाई में दोस्तों सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं और गुप्त काल के अवशेष मिले हैं, गुप्त कला के अवशेष मिले हैं। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों बागोर एवं तिलवाड़ा है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अभिलेख जो प्राचीन राजस्व में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है तो वह है गोसुंडी अभिलेख। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे ये बखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? तो ये हुए दोस्तों आर्य से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है? तो मेसोलिथिक शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो है मध्य पाषाणकालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो वो की डॉक्टर जगत नारायण ने। रंग महल में किस पुरातत्वविद ने निर्देशन में उत्खनन कार्य किया?
तो वो क्या, हेनारेड के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से ओपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वो हुआ रेड से। दोस्तों रेड को प्राचीन राजस्थान का टाटानगर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, रावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की स्थापत्य सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? वो था जोधपुर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सर्वेक्षण सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय है वो ACL कार्लाइन को जाता है। इसी के साथ दोस्तों आज की ये 45 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चनों पर अपन नेक्स्ट भाग में बात करेंगे।